ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बैसाख मास की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से माता सती ने जैसे ही शरीर त्यागा तो भगवान शिव ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। वह एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसने महातप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से यह वरदान मांग लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य किसी से नहीं मरेगा। इस प्रकार के आयुध, अस्त्र शस्त्र नहीं मरेगा, परंतु किसी रुद्र भगवान के पुत्र से मेरी मृत्यु हो। इस प्रकार से राक्षस ने वरदान मांगा और भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दे दिया। वह सोचने लगा, जब भगवान शिव का विवाह ही नहीं हुआ, सती जी ने शरीर त्याग दिया तो उनका पुत्र कैसे होगा। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को दुखी देख करके कहा कि हे देवताओं, मैंने उसको वरदान देते समय कहा था कि भगवान शिव के पुत्र यानी रुद्र के पुत्र के हाथ से उसकी मृत्यु होगी। अब तुम्हें ऐसा उपाय करना है जिससे भगवान शिव विवाह कर लें। देवी सती ने हिमाचल के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पारिग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर के गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया। उनसे कहा कि वह हिमाचल के घर जाकर उसको समझाएं कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिवजी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लिया है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वह वहाँ जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उनके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के सहित हित के लिए तुम बसंत ऋतु सहित तपोवन में जाकर रुद्र जी की तपस्या भंग करो। जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाएं, तब धनुष चढ़ाकर के ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर रति को साथ लेकर तपवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। उस समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिवजी को बाण मारा तो शिवजी का मन चलायमान हो गया। कामदेव ने दूसरा बाण चलाने वाला ही था कि शिवजी को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होना इसका क्या कारण है। और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला, उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया। सब देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर इधर उधर गए तथा पार्वती जी एक ओर डर कर दूर जा खड़ी हुई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। हित की सिद्धि करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हो गया। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी से क्या कुवंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था। इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया। इसी प्रकार कामदेव ने शिवजी का अप्रिय करने से दुख उठाया। राजा मिथिलेश ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गए फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। श्रुतदेव कहने लगे कि यह कथा स्वामी कार्तिकेय के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को वध जला दिया तो उनकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी पश्चात उनकी मूर्छा गई तो अत्यंत विलाप करने लगी।
जिससे सारा तपोवन दुख में हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। तब वह चिता बनाई रही थी कि बसंत भी आ गए। वह रति को देख अत्यंत दुखित हो गई। रति को समझाने लगे और कहने लगे कि आत्मघात करना उचित नहीं है, धर्म से विपरीत है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो, तुम्हारा पति कामदेव भगवान कृष्ण से उत्पन्न होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से प्रथम रूप में उसका उत्पन्न होगा, वह जन्म लेगा। तुम ब्रह्मा के श्राप से समर नामक राक्षस के घर में निवास करेंगी, वही तेरा पति प्रथम तुमको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर जिनके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि आज से तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे, पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था, उस जन्म में भी तुम इसकी पत्नी थी, परंतु हृदयशंकर कारणी होने के कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति ने भी क्लेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से अक्षुण शयन व्रत को धारण किया। ऐसे व्रत के करने से उसका शरीर उसी समय कामदेव दिखाई दिया। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। श्रुतदेव कहने लगे कि जब महादेव जी के सम्मुख खड़े हुए अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी खड़ी रह गईं और सोचने लगीं, अब क्या करूं। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गए, परंतु पार्वती जी श्री शिव जी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने अपने मन में यही ठान लिया कि श्री शिव जी ही मेरे पति होंगे। और वह अपने माता पिता के समझाने पर भी कुछ विचार कर श्री शिव जी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगी। इस प्रकार से माता पार्वती ने बहुत ही कठोर तप किया। इस कथा को जरूर श्रवण करें।